हाय स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। तो ठीक है, हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है करंट इलेक्ट्रिसिटी यानी वैद्युत धारा। करंट इलेक्ट्रिसिटी यानी कि वैद्युत धारा। ठीक है, देखिए, अगर हम किसी भी नेशन के डेवलपमेंट की बात करते हैं तो विदाउट इलेक्ट्रिकल एनर्जी के, ठीक है, यानी बिना बिना जो है वैद्युत ऊर्जा के, बिना वैद्युत धारा की ऊर्जा के हम उस देश को विकसित नहीं कर सकते। जैसे हम यूएसए को सबसे जो है डेवलप्ड कंट्री मानते हैं प्रेजेंट में, तो वहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी की खपत है, जो करंट का खपत है वो सबसे ज़्यादा है। ठीक है, इसी बेसिस पे करंट अगर सबसे ज़्यादा खपत होगी इसका मतलब वो उस कंट्री में लोग ज़्यादा डेवलप हैं, सिविलाइज्ड हैं, समृद्ध हैं। क्यों? वो इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट ज़्यादा यूज़ करेंगे। जैसे आप देख लीजिए, कूलर है, एसी है, टीवी फ्रिज खरीद तो हमारे यहाँ भी हो गया है। या जो इंडस्ट्री है भाई, इंडस्ट्री जो होती है, इंडस्ट्री ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी का खपत करती है। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी का जो खपत करती है वो इंडस्ट्री है। तो किसी भी नेशन को जो है इसी के बेस पे माना जाता है कि हाँ वो नेशन क्या है, डेवलप्ड है। तो इलेक्ट्रिसिटी का जो है बहुत ही वाइटल रोल है हमारी लाइफ में। विदाउट इलेक्ट्रिसिटी जो है हम डेवलप नहीं कर सकते हैं, ना तो इंडस्ट्री हमारी चलेगी। अब तो आप देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक ट्रेन भी हमारी इलेक्ट्रिक ही चलती है, और बसेज और कार्स, स्कूटर्स, बाइक भी अब इलेक्ट्रिक आने वाले हैं, या कहीं कहीं चल भी रहे हैं। स्कूटी वगैरह आप देख रहे हैं चल रहे हैं, दिल्ली वगैरह में बसें भी चल रही हैं इलेक्ट्रिक। तो विदाउट इलेक्ट्रिसिटी किसी भी नेशन को, किसी भी राष्ट्र को आप डेवलप नहीं मान सकते हैं, आप पूर्णतः विकसित नहीं मान सकते हैं। ठीक है, तो ये तो इसका हो गया रोल। अब इसमें हमारा जो टॉपिक है वो हमारा है इलेक्ट्रिक सेल यानी वैद्युत सेल। इलेक्ट्रिक सेल, इलेक्ट्रिक सेल। आप इलेक्ट्रिक सेल की बात करें तो आपका सेल कई तरह का होता है। अगर आप लोगों के सेल की बात करें तो आप लोग के दिमाग में आता होगा ये वाला सेल, जो कि आपकी घड़ी में लगता है। चाहे चाहे आप घड़ी में, मान लीजिए घड़ी में लगने वाला सेल, आप चाहे मान लीजिए आप लोग, खैर आप लोग की जनरेशन में नहीं है लेकिन कहीं कहीं देखने को मिल जाएगा, जो सेल आपका टार्च में लगता है। ठीक है, टार्च में लगने वाला सेल, जो बड़ा वाला सेल होता था एवरेडी में, जीप में टार्च में लगता था बड़ा वाला सेल। तो उसको आप, उसमें आप अगर देखेंगे तो उसमें क्या होता है, उसमें बीच में एक आपकी ग्रेफाइट की रॉड होती थी, और आपके जो है उसके आउटर मोस्ट एरिया में क्या होता था, आपका ब्लैक कार्बन आपको दिखता था। जैसे कि आपको प्रिंटर का स्याही होता है, या काले जिसे आप कहते हैं ब्लैक कार्बन, ये ग्रेफाइट की आपकी छड़ होती थी। तो सेल को आप कई तरीके से मान सकते हैं, फोटोवोल्टेइक सेल, ठीक है, भी आपका होता है, प्राइमरी सेल, सेकेंडरी सेल, फोटो सेल, थर्मोकपल सेल, जनरेटर, ये सब सेल के ही एग्जाम्पल्स हैं। यानी अगर हम इसके एप्लीकेशन के बारे में बात करें तो, या उसका प्रिंसिपल के हम बारे में बात करें तो, जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दे वही क्या है आपका, वही आपका सेल है। जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दे वही आपका सेल है, चाहे वो घड़ी में लगने वाला सेल हो। ठीक है, और जो हमारे मोबाइल फ़ोन में बैटरी लगती है उसको भी आप सेल ही मान सकते हैं। इन्वर्टर की जो बैटरी होती है उसका भी, सबका जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो सेल की तरह ही है। ठीक है, तो अगर इसको हम बनाएं तो आप मान लीजिए एक आपका कोई वैद्युत अपघट्ट होता है, जिसमें आपका कोई ग्रेफाइट की, जिसमें वैद्युत अपघट्ट आपका पदार्थ इसमें मिला होता है। वैद्युत अपघट्ट पदार्थ के रूप में आपका बेसिकली NaCl मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, मैग्नीशियम क्लोराइड मान लीजिए। और यहाँ पे क्या होगा, कैथोड और एनोड आपके दो सेल लेंगे, एक आपका रहेगा कैथोड और एक आपका रहेगा एनोड। ठीक है, एक आपका कैथोड रहेगा, एक आपका एनोड। कैथोड आपका नेगेटिव होता है, एनोड आपका पॉजिटिव होता है। तो जब भी स्पार्किंग इसमें कराई जाती है तो जो आपके इसके जो आपके वैद्युत अपघट्ट हैं, ये जब टूटेंगे तो वियोजित हो जाएंगे सोडियम प्लस प्लस और क्लोराइड माइनस माइनस में। तो कैथोड पे एनोड आ जाते हैं, एक कैथोड पे आपका क्लोरीन आ जाता है और इस पे आपका क्या आ जाता है, सोडियम आ जाता है। और इस तरीके से इसमें जो है वैद्युत धारा, विपरीत आवेश में वैद्युत धारा बहने लगती है। ठीक है, ये आपका हो गया सेल।
तो आप ये कह सकते हैं कि ऐसा सिस्टम, एक ऐसी युक्ति जिसमें दो अलग अलग अपघट्ट होते हैं, दो अलग अलग जो है क्या होते हैं, टर्मिनल्स होते हैं, जिसके थ्रू वैद्युत धारा का प्रवाह होता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, उसे ही हम सेल कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम सेल कहते हैं। आपको बताएं, सेल आपका फोटोवोल्टेइक सेल होता है, और इलेक्ट्रिक सेल होता है, थर्मोकपल सेल होता है, और आपका जनरेटर होता है। जनरेटर भी आपका यही प्रिंसिपल है। जनरेटर भी देखिए, इसमें भी आप फ्यूल डालते हैं, जनरेटर स्टार्ट करते हैं, वो भी आपकी केमिकल एनर्जी, फ्यूल आपका क्या है, केमिकल ही तो है। तो आपने डीजल डालते हैं, पेट्रोल डालते हैं, तो आपका डीजल जो आपका होता है केमिकल ही है, तो वहाँ भी आपका केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया जाता है। ये आपका क्या है, आपका सेल है। इसे क्या कहते हैं, इसे सेल कहते हैं। ठीक है। अब ये क्या करता है, सेल सेल एक वोल्टेज क्रिएट करता है। क्या करता है क्रिएट, ये एक आपका अपने टर्मिनल्स के बीच वोल्टेज जो है क्रिएट करता है। किसके किसके बीच में वोल्टेज क्रिएट करता है, इसके टर्मिनल्स के बीच में, इसके टर्मिनल्स के बीच में, टर्मिनल्स के बीच में क्या क्रिएट करता है, वोल्टेज यानी कि विभवांतर क्रिएट करता है। ये इसके टर्मिनल्स के बीच में वोल्टेज यानी विभवांतर क्रिएट करता है। ठीक है। चलिए, तो सेल आपका हो गया। नोट्स मैंने आपको क्लास में भेज दिए थे पहले ही। इसका मेरे पास नोट था, नोट्स हमने आपको भेज दिए है। वो नोट्स आपका सफिशिएंट है, परफेक्ट है, उससे आप पढ़ाई कर सकते हैं। अगला आपका है वैद्युत धारा यानी कि इलेक्ट्रिसिटी। The rate of change of charge with respect to time is known as electricity। यानी आवेश के प्रवाह के दर को क्या कहते हैं, वैद्युत धारा कहते हैं। आई इक्वल टू क्या होता है, आई इक्वल टू होगा आपका क्यू अपान टी, जहाँ आपका क्या हो जाएगा, क्यू आपका कूलाम में हो जाएगा, कूलाम पर सेकेंड, या इसको आप मान सकते हैं एम्पियर में। ठीक है, क्या मान सकते हैं, एम्पियर में। तो आवेश के प्रवाह के दर को क्या कहते हैं, वैद्युत धारा कहते हैं। अब आपका वैद्युत धारा फ्लो कैसे होता है, ये बेसिक चीज़ें हैं, ये आपका जानना बहुत ज़रूरी है। आप जानते हैं कि जो आपका इलेक्ट्रॉन होता है, जो आपका मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है, क्या होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन। अब भाई मुक्त इलेक्ट्रॉन कैसे होगा, जब आपका कोई भी इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल से बाहर निकलेगा, तो कोई भी इलेक्ट्रॉन आपका आउटर मोस्ट सेल से बाहर निकलेगा, उसी कहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन या मुक्त इलेक्ट्रॉन। तो ये बेटा इसका जो मोशन होता है, इसका रैंडम मोशन होता है। ये पूरे के पूरे सिस्टम में ऐसे घूमता रहता है। ठीक है, इसका ये मोशन होता है, रैंडम मोशन होता है इसका, फ्री इलेक्ट्रॉन का। ठीक है। अब आवेश प्रवाह की बात आती है, तो आप देख रहे हैं कि रैंडम मोशन हो रहा है फ्री इलेक्ट्रॉन का। तो आप ये कह सकते हैं कि फ्री इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांसफॉर्मेशन है, फ्री इलेक्ट्रॉन का जो स्थानांतरण है, उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम वैद्युत धारा कहते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम वैद्युत धारा कहते हैं। यानी फ्री इलेक्ट्रॉन का जो स्थानांतरण, उसी को हम वैद्युत धारा कहते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन जैसे स्थानांतरण करेगा, वैद्युत धारा की दिशा वही हो जाएगी। जैसे आप मान लीजिए फ्री इलेक्ट्रॉन कौन होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन आपका हमेशा रहेगा चार्ज, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन रहेगा। आप ऐसे कह सकते हैं कि आपका ये आपका होता है प्रोटॉन, या आपका इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन रहेगा फ्री इलेक्ट्रॉन। तो अगर इलेक्ट्रॉन की दिशा ये है, तो वैद्युत धारा की दिशा क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी वैद्युत धारा की दिशा। अन्य अगर दिशा की बात करते हैं, तो जो वैद्युत धारा की दिशा होगी, वो वैद्युत धारा की दिशा आवेश के प्रवाह की दिशा के विपरीत दिशा में होगी। अब इसके परिमाण के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए इसका अगर परिमाण है Q इक्वल टू 1 कूलाम, ठीक है, और T इक्वल टू क्या होना चाहिए, 1 सेकेंड होना चाहिए। तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 एम्पियर हो जाएगा। I इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 एम्पियर हो जाएगा। ठीक है। तो आप ये कह सकते हैं कि 1 कूलाम का आवेश 1 सेकंड के लिए किसी चालक तार में प्रवाहित होता है,
तो वहाँ पर जो बहने वाली वैद्युत धारा होती है, बहने वाली वैद्युत धारा कितनी होगी, 1 एम्पियर होगी। यहाँ पे बहने वाली वैद्युत धारा कितनी होगी, यहाँ पे बहने वाली वैद्युत धारा 1 एम्पियर हो जाएगी। तो आपका इसी से निकाल सकते हैं सेल का विद्युत वाहक बल, सेल का विद्युत वाहक बल यानी EMF ऑफ सेल यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ सेल। तो आपका सेल में ऊर्जा प्रवाह होने के लिए, आप कह सकते हैं सेल में विद्युत धारा प्रवाह होने के लिए जो कार्य किया जाता है उसी को क्या कहते हैं, सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं, सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। यानी सेल एक ऊर्जा का सोर्स है, आप जानते हैं। तो किसी भी वैद्युत परिपथ में अगर आवेश के लगातार प्रवाह के लिए आवेश को ऊर्जा प्रदान करता रहता है, तो वैद्युत परिपथ में एकांक आवेश को प्रवाहित करने में सेल द्वारा आवेश पर किए गए कार्य अर्थात आवेश को दी गई ऊर्जा ही क्या कहलाती है, सेल के विद्युत वाहक बल कहलाता है। E=W/Q। अब W आपका क्या हो जाएगा, W आपका जूल हो जाएगा और पर क्या हो जाएगा, जूल पर कूलम। ठीक है। यानी सेल में एकांक आवेश को धारा प्रवाहित करने में जो इसको कार्य किया जाता है इस पर सेल पर, या जो सेल को जो ऊर्जा दी जाती है वही क्या कहलाता है, सेल का विद्युत वाहक बल कहलाता है। क्या कहलाता है, सेल का विद्युत वाहक बल कहलाता है। सेल में ऊर्जा प्रवाह होने के लिए जो अलग से कार्य किया जाता है सेल पर, या उसको जो ऊर्जा दी जाती है वही सेल का क्या कहलाता है, विद्युत वाहक बल कहलाता है। ठीक है। अच्छा, अब हो गया आपका सेल का आंतरिक प्रतिरोध। भाई बाह्य प्रतिरोध तो आप जानते हैं तारों में होता है। अब आपका देख लीजिए सेल का आंतरिक प्रतिरोध, सेल का आंतरिक प्रतिरोध आप देख रहे हैं E होता है V- I, यहाँ स्मॉल r करेंगे हम। ठीक है। अब यहाँ पे जो स्मॉल r है ये क्या है, आपका आंतरिक प्रतिरोध है। यानी आप ये कह सकते हैं, ये आपका आंतरिक प्रतिरोध हो गया कि सेल जो होता है, सेल के अंदर जो वैद्युत अपघट्ट होता है, सेल के अंदर जो वैद्युत अपघट्ट होता है वो भी क्या करता है, विद्युत धारा का विरोध करता है। सेल के अंदर बहने वाली विद्युत धारा का विरोध करता है। तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध किसे कहेंगे, सेल में बहने वाली, सेल के अंदर सर्किट के अंदर ही विद्युत धारा का जो विरोध करे उसी को क्या कहते हैं, सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। तो यहाँ पे सेल का आंतरिक प्रतिरोध कौन कहलाएगा, यहाँ पे सेल के अंदर जो वैद्युत अपघट्ट रहेगा वही सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहलाएगा। हालांकि इसकी वैल्यू बहुत कम होती है। ये क्या कहलाएगा, सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहलाएगा। ठीक है। इसको और से प्रदर्शित कर ही रहे हैं। चलिए नोट करते जाइए, आप लोग जो डाउट हो उसको आप पूछ सकते हैं मुझसे, कोई दिक्कत नहीं है।